उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इन, मतलब कितना पॉसिबल वैल्यू है आर का वो हमें निकालना है। जिसमें हमें दिया 18 CR-2 2 इंटू 18 CR-1 18 CR लेस दैन इक्वल टू 20C13 है। ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में 18 CR-2 दिया हुआ है, 2 इंटू 18 CR-1 दिया हुआ है, इसके बाद आर दिया हुआ है, R-2 R-1 आर दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 18 है। तो सिंपल हम बनाएंगे सबसे पहले 18 CR-1, मतलब -1 वाला पहले लिख दिए, इसके बाद CR-2, मतलब सिंपली इसमें क्या कहेगा कि 18 CR-2 है ना, तो बस उसको 18 CR-2 को यहाँ पे लिख लिया गया है, और 2 इंटू 18 CR-1 है, मतलब 2 है 18 CR-1, तो ये को यहाँ लिख दिया है, ये को यहाँ लिख दिया है, अलग अलग करके। इसके बाद 18 CR है, और पता ही है कि अलग अलग क्यों किया गया है, क्योंकि हम कॉमन ले सकें। या फिर सीधा सीधा देखोगे तो हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था कि अगर ऊपर में n समान हो, मतलब ये दोनों अगर समान हो, और नीचे में समान, अगर ऊपर में समान हो तो उसमें एक जुड़ जाता है, तो 18 में एक जुड़ेगा तो 19 80 लिखेंगे, और इस नीचे में जो बड़ा वाला रहेगा वो नीचे में उतर जाएगा। तो R-1 बड़ा है या R-2 बड़ा है, तो सिंपली R-1 बड़ा है तो R-1 लिख दिए। इसके बाद इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 18 है तो एक जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। इसमें दोनों में बड़ा कौन है, R है, तो R लिख दिए। फिर इसी में 19 में जो 19 जोड़ देंगे, मतलब 19 क्या है, n दोनों में बराबर है तो n+1 कर देंगे, मतलब नीचे एक 20 और CR सीधा कर देंगे, क्योंकि R-1 में R बड़ा है, तो सिंपली 20R-1, और यह है 13, तो R का मान के सिंपली निकल ही गया। तो अब 13 निकल गया, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है, तो देखो अगर हम लिखेंगे जैसे 20C0 को किसी बराबर होता है 20C20 के, 20C1 बराबर होता है 20C19 के, 20C2 बराबर होता है 20C18 के, इसी प्रकार 20C6 बराबर होता है 20C4 के, 20C7 बराबर होता है 20C7 के, 20C8 बराबर होता है 20C12 के, और 20C9 बराबर होता है 20C11 के, और 20C10 एगो होता है। तो इसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगे, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इन, तो आर के कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल होंगे, तो आर से मतलब 13 से ऊपर वाला जितना भी होगा सब पॉसिबल होगा। जैसे 13 है और 7 है, तो दोनों एक ही हो गया, तो 13 से ऊपर और 7 से ऊपर, तो मतलब 7 से लेकर के 13 के बीच में जितनी भी संख्या है सब एग्जिस्ट करेगा। तो लिख देंगे यार 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन सो डैट, तो ये बहुत ही बेहतरीन और मस्त क्वेश्चन है। देखो n-CR दिया हुआ है, n-2 CR दिया हुआ है, n-3 CR2 दिया हुआ है। ये कहाँ तक है, R+2 CR और प्लस R+1 CR प्लस RCR बराबर में NCR+1। तो इसमें फिर से अगर देखा जाए तो जैसे n-1 CR दिया हुआ है, इसके बाद n-2 CR, n-3 CR, मतलब नीचे में क्या है, सब समान है। इसके बाद R+2 CR दिया हुआ है, इसके बाद CR+1, तो यहाँ पे क्या है, +1 है। तो सिंपल हमने एक फार्मूला ही पढ़ा था कि यहाँ पे कि NCR प्लस NCR-1 बराबर क्या होगा, मतलब ये दोनों सेम रहेगा तो n+1 जोड़ देंगे, और दोनों में जो बड़ा रहेगा वो नीचे में लिख देंगे। तो इसी पर वो ही फार्मूला यहाँ पे हम काम करेंगे। तो इसको सिंपली हम लिख दिए हैं, RCR लिख दिए हैं, इसके बाद प्लस R+1 CR प्लस R+2 CR, इसी प्रकार n-3 CR n-2 CR, और प्लस में R+1 CR प्लस मतलब R+1 यहाँ पे लिख दिया है। मतलब ये कैसे लिखे, देखो यहाँ पे तो समझ गए n-1 CR है, तो सिंपली हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है क्या, यहाँ से मतलब RCR इसके बाद प्लस R+1 CR। तो हम इसमें बस यही किया गया है कि देखो यहाँ पे जो लिखा है ना R+2, मतलब यहाँ से सबसे पहले R+CR यहाँ से उठा लिया है, इसके बाद R+1 CR यहाँ से उठा लिया है, इसके बाद R+2 3 मतलब ये वाला यहाँ से उठा लिया है, इसके बाद n से ये पहले, इसके बाद ये, मतलब कहीं क्रम को सही किया। इसके बाद अगर देखोगे ना तो यहाँ पे NCN बराबर 1 होता है, n+1 CN+1 बराबर ये भी 1 होता है। इसी प्रकार हम RCR बराबर R+1 और CR+1 हम लिख सकते हैं, मतलब
अगर जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे अगर दोनों में जोड़ देंगे तो वो एक ही बराबर होगा। तो सिंपली आर प्लस आर सी आर है ना, तो हम इसके बराबर कर दिए। तो आर प्लस वन ऊपर में एक जोड़े तो नीचे में भी एक जोड़ दिया और इसी प्रकार हम लिख दिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इस फॉर्मूला पे तो बैठ रहा है यार, दोनों बराबर है यहाँ पे, तो दोनों में एक जोड़ देंगे तो आर प्लस टू हो जाएगा। और इस दोनों में बड़ा कौन है आर, तो आर मतलब आर प्लस वन बड़ा है तो आर प्लस वन लिख दिए। फिर यहाँ पे फिर आर प्लस टू से मिल गया, ठीक है, फिर मिल करके क्या हो जाएगा आर प्लस थ्री, मतलब इसी प्रकार हो जाएगा सिंपली आर प्लस थ्री सी आर, दोनों बड़ा होगा आर प्लस वन, तो इसी प्रकार आर प्लस फोर सी आर प्लस फोर, इसी प्रकार आराम से हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा एन माइनस टू सी आर प्लस वन, एन माइनस वन सी आर और एन सी आर प्लस वन, मतलब सिंपली ऐसे ही हो जाएगा। तो ये होगा क्या आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सी आर पी प्लस वन सी आर पी प्लस टू सी आर प्लस में क्या है डॉट प्लस क्यू सी आर है। तो इसमें बस के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट देख के को लग रहा है छोटी सी, उसी को मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखो कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर क्या है एन प्लस वन, मतलब ये वाला जुड़ जाएगा, सी आर जो बड़ा रहेगा वो बन जाएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो पी सी एन प्लस वन यहाँ पे लिख दिया है, मतलब इसके बाद पी सी आर, इसके बाद पी प्लस वन सी आर, मतलब ये देखो पी सी आर लिख दिया है यहाँ से, पी प्लस वन सी आर लिख दिया है, इसके बाद पी प्लस टू सी आर, इसी प्रकार क्या है क्यों सी आर है। और इसमें मत इतना किया गया है कि पहले पी सी एन प्लस वन जोड़ दिया गया है और यहाँ पे पी सी आर प्लस वन घटा दिया गया, जिससे कि ये दोनों क्या हो कट जाए। अब ये हम अपने सहूलियत के रखें क्योंकि इसमें पी मिल जाएगा और यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा, और मतलब आर से बड़ा क्या हो जाएगा एन, सॉरी यहाँ पे आर होगा तो आर प्लस वन हो जाएगा। मतलब सिंपली इस फार्मूला बैठाने के लिए हमें यहाँ पे पी जोड़ना पड़ा और यहाँ पे घटाना पड़ा, तो उसी फार्मूला को हम कंटिन्यू करते हुए पी प्लस वन लिख देंगे और आर प्लस वन लिख देंगे। इसी प्रकार पी प्लस वन हो जाएगा तो फिर पी प्लस वन क्या होगा पी प्लस टू और सी आर प्लस वन। इसी प्रकार यहाँ पे फिर पी प्लस टू सी आर लिखा हुआ है। इसी प्रकार पी प्लस टू पे क्या होगा मैं एक जोड़ेंगे तो पी प्लस थ्री हो जाएगा और सी आर प्लस वन, दोनों में बड़ा कौन है सी आर प्लस वन, इसी प्रकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आएगा क्या जब हो जाएगा क्यू प्लस वन सी आर प्लस वन मैथ हो जाएगा पी सी आर प्लस वन के। तो यही हो गया क्या आंसर। तो सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्टल क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी पे बना हुआ है ये क्वेश्चन सब। आगे क्या कॉन्सेप्ट है, तो आगे कुछ कंसेप्ट नहीं है बल्कि ध्यान देने वाला बात है। देखो रिवीजन, देखो वन प्लस एक्स के पावर एन क्या होता है टी आर प्लस वन, और ये जाता है एन माइनस वन से एक्स का पावर आर, दो कोफिशिएंट होता है। तीसरा एक्स कोफिशिएंट क्या होगा एक्स कोफिशिएंट मतलब एक्स को हटा करके बाकी जो बचा है उसको लिख देने के लिए, जैसे वन माइनस एक्स का पावर एन बराबर क्या होता है टू आर प्लस वन, मतलब टर्म होता है बराबर में क्या होगा माइनस वन के पावर एन माइनस एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर एक्स के पावर आर। तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्स आर का, तो उसको छोड़ के जो बाकी है वो लिख दिए। वन प्लस एक्स टू पावर एन तो क्या होगा टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर इंटू एक्स के पावर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर बराबर क्या होगा एन सी आर हो जाएगा। वन माइनस एक्स की पावर एन बराबर क्या होगा टी आर प्लस वन, सिंपली ये रखने वाला है रखना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। माइनस वन के पावर आर इंटू एन सी आर इंटू एक्स के पावर आर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर बराबर क्या होगा माइनस वन आर के पावर आर इंटू एन सी आर हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसी पर बैठे बनेगा क्वेश्चन, तो रख लो यार। ऊपर वाला अगर याद है तो सिंपली आप बना सकते हो। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 7 निकालना है इन द, ये हमें दिया हुआ है ए एक्स उसका प्लस वन बाई बी एक्स के पावर 11, तो एन क्या हो जाएगा 11, एन का मान हो जाएगा 11। सिंपली हमने टी आर प्लस वन का फार्मूला पढ़ा था क्या यहीं पे, तो पढ़ा था टी आर प्लस वन का फार्मूला एन सी आर इंटू ए एक्स मतलब एक्स स्क्वायर पावर एन माइनस आर, यही वाला फार्मूला पढ़े थे तो यही वाला चिपका देंगे। एन का मान हमें 11 दे दिया है और ए और बी का मान हमें पता है, मतलब ए का मान पता है और एन माइनस आर कर दिए हैं या वन बाई बी एक्स और सिंपली आर बैठा दिए हैं यही वाला फार्मूला का। इसमें क्या करेंगे आगे सोल्यूशन कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक्स वाले को एक साइड लाए, तो और मतलब सबसे पहले तो सोल्यूशन करेंगे 11 थी यार है, इसके बाद हम एक्स वाला है एक्स को एक साइड लाएंगे, तो और जो एक कांस्टेंट है वो उसको एक साइड लगाएंगे, तो इसमें एक्स है तो एक्स निकालेंगे और ए एक्स निकालेंगे तो क्या होगा ए का पावर भी क्या होगा 11 माइनस आर हो जाएगा, वन बाई बी आर हो जाएगा और यहाँ से हमने एक्स निकाला तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 22 माइनस
2 बार कैसे आया तो वो तो पता होना चाहिए ना यार। मतलब सिंपली एक्स स्क्वायर को मतलब स्क्वायर है ना, तो 11 दूना 22 -2 बार हो गया इसी प्रकार। और नीचे में एक्स आर हमने यहाँ पे भी कॉमन लिया था तो वो वाला लिख दिया। इसके बाद हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो और घटाएंगे तो 22 - 3r हो जाएगा। और वो हमें कितना दिया है, इसका कोफिशिएंट दिया है एक्स का मान 7, मतलब 7 के बराबर है क्या ये। तो इसको हम 7 के बराबर करेंगे तो आर का मान 5 आएगा। अब आर का मान हम 5 यहाँ पे बैठा देंगे और हमारा आंसर सिंपली आराम से निकल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 7 बटा 11c5 और a के पावर 6 बाई b के पावर 5। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 7 बटा क्या होगा 11c5 इन विच ऑफ द टर्म एक्स के पावर 7 एंड द 6 टर्म ऑफ t के पावर 6 हो जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें हमें -7 दे दिया है तो हम उसी फॉर्मेट पर बैठाएंगे। 11 एक्स स्क्वायर -11 यही है। इसके बाद हम ए को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स को हमने बाद में लिखा है और यहाँ से भी एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x2r, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जिसे क्या होगा x2r हो गया। इसके बाद 2r को हम ऊपर भेज दिए तो 11 - 3r हो गया। 11 - 3r को -7 के पावर कर दिया तो r का मान 6 है, r का मान 6 हम बैठा दिए सिंपली और हमारा आंसर ये आ गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इफ द कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म एस r + 4th टर्म इज इक्वल इन 1 + x की पावर 20, देन आर का मान हमें पूछ रहा है क्या होगा देन आर का मान। तो हमें आर टर्म दे दिया है तो आर टर्म के टी आर का मतलब सिंपली फॉर्मूला टी आर बराबर क्या होता है, हमें क्या है आर टर्म और r + 4th टर्म दे दिया है तो इस दोनों का हम निकालेंगे टी आर पे बैठाएंगे तो क्या होगा 20 × 20c, यहाँ पे 20 है तो क्या होगा 20c r-1 और x के पावर r-1 हो जाएगा। मतलब इस वाला को सिंपली यहाँ पे बैठा दिया गया है। और TR+4 में क्या होगा, TR+4 में 20c हो गया और r+3 हो गया, क्योंकि हम सिंपल यहाँ जो r होता है ना उसमें से हम एक घटा करके यहाँ पे लिखते हैं। 4 है तो हम एक घटा दिया r में तो r+3 हो गया, x के पावर r+3 हो गया। और दोनों का कोफिशिएंट क्या है बराबर में है तो x - r और मतलब इस दोनों का कोफिशिएंट कौन होगा ये होगा और ये होगा, ये दोनों को एक दूसरे से बराबर कर दिया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने मतलब पीछे पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर यहाँ पे दोनों बराबर है इसका मतलब एक ही दो ही हो सकता है कि r+1 r-1 r+3 बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि r+1 r-1 r+3 के बराबर नहीं होगा क्योंकि r से r कट जाएगा तो -3 के बराबर कभी तो हो ही नहीं सकता है। या फिर दूसरा हमने बताया था कि इसका मतलब इस दोनों का जो योग होगा ये 20 के बराबर होगा तभी तो बराबर होगा। तो हमने 20 के बराबर किया, r का मान 9 आ गया आराम से। इसके बाद है क्वेश्चन फाइंड द 5th टर्म ऑफ फॉर्म एंड से हमें 5 टर्म हमें 5th टर्म हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 3x - 1/x² × 10 है ना, पावर में 10 है तो हम इसको अगर हम उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, एंड से है तो एंड से हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो 5th टर्म को हमने उल्टा कर दिया तो क्या होगा -1x² + 3x की पावर 10 हुआ। अब बैठा देंगे यार t प्लस कितना है 5th टर्म दिया है तो t+4 तो 10c और 4 दिया हुआ है 4 मतलब 5 दिया हुआ है तो 4 + 1 सिंपल हम 5 में से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। और x का पावर में 6 और इसका पावर में 4 लिख देंगे और क्या 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा ना। और ये 4 सिंपली यहाँ पे उतार दिए हैं। 10c4 इंटू 1/x के पावर 12 इंटू 81 x के पावर 4 81 इंटू 10c4 1/x के पावर 8 तो 81 इंटू 10c4 और x पावर -8 हो गया ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है कि आप फाइंड टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो कि जेई एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है या फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 भी दे देगा या फिर कांस्टेंट टर्म कहेगा निकालने के लिए। एक्स का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो फाइंड टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इसमें इंडिपेंडेंट हो तो सिंपल हमें दिया है 10 दिया है तो n का मान हो गया 10 CR लिख दिए हैं, यहाँ पे TR+1 मान लिया गया है। तो फिर क्या लगा देंगे यार वही फार्मूला √3/2 के 10 के पावर -r और यहाँ पे r लिख दिया। ये हो गया x/3 और रूट हटाए तो 1 बटा में 2 आ गया, यहाँ पे भी रूट हटाए तो बटा में दोनों में 2 आ गया। अब इस दोनों को एक में बड़े करेंगे और इसका मान हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब इसका मान हम सीधा 0 के बराबर में कर देंगे
तो हमें आर का मान आ जाएगा। आर का मान हम सीधा यहाँ इसमें चिपका देंगे। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द आर टर्म x+1 टर्म x+2 टर्म इन x+14 टर्म है AP में है। तो AP में है 14 टर्म है, तो क्या होगा 14 CR-1 x के पावर, मतलब इसको एक फिक्स टर्म में लिख दिया है। इसके बाद फिक्स टर्म में लिख लेंगे। इसके बाद हम उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है ये बताते हैं। इसको हम टर्म में लिख दिए NCR x के पावर r वाला में, उसी टर्म में हम सबको लिख दिए हैं। इसके बाद इसको हमें पता है कि AP में सेकंड टर्म का 2 गुना फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर, मतलब योग के बराबर होता है। तो हमने योग के बराबर कर दिया है। यहाँ पे 2 गुने 14 CR बराबर 14 CR-1 14 CR। तो हमें पता है उसका हम फैक्टोरियल में तोड़ दिए हैं। 2 × 14 फैक्टोरियल हो गया सब में, और फैक्टोरियल में तोड़ने पर ये आ जाएगा। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल में तोड़ेंगे ना, तो हम इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू खोजेंगे। तो 14 - 8 15 - 8 फैक्टोरियल 13 - 8 फैक्टोरियल है। तो 13 - 8 फैक्टोरियल में सबको लाएंगे। और सेकंड वाला में देखोगे तो r-1 फैक्टोरियल है, तो r-1 फैक्टोरियल में सबको लाएंगे। इसके बाद कट खुट करके आंसर निकाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।